राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सर मेरा नाम सविता नेगी है। मैं 2005 से धरना दे रहे हैं, क्या रीजन है? हमारा रीज़न ये है कि हमारे स्कूल वाले जुलाई 2019 से हमसे हर महीने सैलरी के बाद पैसा वापस लेते थे नोएडा अथॉरिटी के नाम पर, जो इन्होंने वहाँ नहीं दिया। और हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट DIS, DM, सिटी मजिस्ट्रेट हर जगह प्रशासन में हमने अपनी कंप्लेंट की, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। कौन सा स्कूल है? ये हमारा स्कूल का नाम सर उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है। इसमें आप क्या करते हैं? सर जॉब मैं करते हैं? PRT टीचर थी 2005 से, और अभी मतलब हमें टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों टर्मिनेट कर दिया गया? क्या रीजन है? रीजन तो वो रीज़न ये है सर कि क्योंकि हमसे पैसा लेते थे। जब हमने इनके अगेंस्ट बात उठाई कि हमसे पैसा लेते हैं, नोएडा अथॉरिटी को नहीं दे रहे, हमारे साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार कर रहे, तो इन लोगों ने फिर हमें टर्मिनेट कर दिया। कौन कर रहा गलत व्यवहार? सर स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल नाम क्या है उनका? मिस्टर हरीश पपने प्रेसिडेंट हैं और मिसेस मोहिनी नेगी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। क्या गलत व्यवहार क्या है आपसे, आप जो उन पे आरोप लगा रहे हैं? सर एक तो पैसा लेते थे, हमें धोखे में रखा गया। हम तो अपने स्कूल को बचाने के लिए पैसा देते थे, बट हमें धोखे में रखा गया। नोएडा अथॉरिटी को कोई पैसा नहीं दिया गया है, तो वो पैसा हमारा कहाँ गया था, तो हमने इसकी कंप्लेन की। हम जानना चाहते थे कि हमारा पैसा कहाँ गया है, और जब हमने कंप्लेंट की तो उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हम पूरे स्कूल के डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम थे, पूरे स्कूल को हम संभालते थे, सबसे अलग कर दिया गया है। क्या मिसबिहेव किया गया है आपके साथ? सर गलत तरीके से बात करना, डिपार्टमेंट से अलग कर देना, हमें प्रोग्राम से एक्सक्लूड कर देना, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। टीचर्स को घूरना, ऊपर से नीचे गलत तरीके से उनको घूरना, उनको धमकाना, बात बात पर धमकाना, ये अच्छा। उनका आदत में शुमार है उनकी। अच्छा, वो घूरते भी थे आपको? बिल्कुल घूरते हैं वो ऊपर कौन से नीचे। घूरता है? टीचर्स क्या नाम को, है उनका? प्रेसिडेंट हरीश पपनई सर हैं। आपका और क्या नाम है? मेरा नाम नीना शर्मा है। मैं 21 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, और मैं भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में थी, लेकिन जब हमने इनकी कंप्लेंट की तो उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे 11 टीचर्स को एक महीने के अंदर इन्होंने टर्मिनेट कर दिया यहाँ से। तो आप लोगों की सैलरी में से जो पैसे काटे जाते थे, बेवजह काटे जा रहे थे या आपकी मर्जी से? वो उन्होंने कहा हमें कि हम नोएडा अथॉरिटी में देंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। एक बार हमारा स्कूल लॉक भी हो चुका था, सील हो चुका था, तो हम लोगों को उसके बाद थोड़ा शक होना शुरू हुआ कि हमारे जो है पैसे वो कहाँ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें पता लगा बाद में कि ये कहीं भी पैसे नहीं दे रहे थे और सारा पैसा अपने लिए यूज़ कर रहे थे ये पर्सनली। मिसबिहेव और बदतमीजी की बातें आ रही है, तो क्या टीचर्स के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार प्रिंसिपल कर रहे थे? सर ज़्यादातर तो प्रेसिडेंट हरीश पपने हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैम भी उनके साथ नहीं रहती है, क्योंकि जो भी पैसा होता है वो हम तो प्रिंसिपल मैम को ही देते हैं, उनके थ्रू वो प्रेसिडेंट सर तक जाता है। तो और जो सीटेट का पैसा है जो हमारे अकाउंट में आता है, उसमें से भी जो पैसे हमसे लिए जाते हैं वो प्रिंसिपल मैम के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो हम उन्हीं को देते हैं। तो पैसों का हिसाब किताब तो ये डायरेक्ट हम प्रिंसिपल मैम से ही करते हैं। क्या नाम है आपका? शोभा नेगी है। शोभा मैं नेगी हिंदी हूँ, यहाँ पे थी यहाँ पे। हाँ। हाँ। कितने साल आपने यहाँ पे? 2016 से थी मैं। 2016 से। तो आपकी जितने भी पैसे आ रहे थे, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे पैसों में से वो कमीशन काटते थे एक तरीके से, कुछ हाँ, परसेंटेज कैश में लेते लेते थे हमसे। कैश में लेते थे? कैश में लेते थे हर महीने। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है आपके पास में जो कैश लेते थे? हाँ, इसका प्रूफ ये है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे 15 तारीख को प्रेसिडेंट सर ने कैश का प्रूफ है या नहीं? प्रूफ मैं बता रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि 15 तारीख को जब प्रेसिडेंट सर ने हमें अपने केबिन में बुलाया था, हमें धमकाया था उन्होंने, कि कहा था एक लेटर लिखिए, उसमें आप ये लिखिए कि यहाँ स्कूल में कोई लेन देन नहीं होता है। अच्छा। कैश में तो ये लिखिए, क्योंकि कुछ टीचर ये अफवाह उड़ा रहे हैं, और जबकि लेते थे और हम देते भी थे। पिछले 5 सालों से हम देते आए हैं, तब भी उन्होंने हमें धमका कर ये लिखने के लिए, साइन करने के लिए बोला, तो उस वक्त हमने साइन करने से मना कर दिया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने हमें फिर धमकाया, एक टीचर को अंदर बुला के बहुत ज़्यादा बदतमीजी से धमकाया कि या तो आप साइन करिए कि यहाँ कैश में लेन देन नहीं होता है, या आपके हम सैलरी 6 पे में कर देंगे, 7 पे से 6 पे, यानी कि कम कर देंगे सैलरी। तो टीचर हम लोग जितने भी थे, 25 टीचर थे, हम लोग नहीं माने साइन करने के लिए। हमने कहा बहुत बदतमीजी हो गई है, अब तो इस धमकी में हम लोग नहीं आएंगे, तो हमने नहीं की। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। पुलिस आई उस दिन, स्कूल में बहुत बदतमीजी हुई अपने सर द्वारा। फिर स्कूल में पुलिस आई, कंप्लेन हुई, DIOS और DM तक बात पहुँची। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमारी DIOS ऑफिस में सुनवाई थी, तो उसमें इन लोगों ने खुद कबूला कि हाँ ये लोग हमसे कैश में पैसे उन्होंने स्वीकार किया ये बात? स्वीकार किया, और ये बात बिल्कुल सबके सामने किया। और ये बात जो है IGRS पोर्टल में, CM पोर्टल जो है जन सुनवाई, उसमें भी हम लोगों ने शिकायत डाली थी, तो उसमें भी DIOS सर की रिपोर्ट आ चुकी है कि इनकी जो ये शिकायत है, हमारी जो ये शिकायत थी, वो सही पाई गई है। ये आपने पोर्टल पे कब डाला था? ये हमने 28 नवंबर को उसमें रिपोर्ट आ गई थी। 28 नवंबर 2025? 2024। 2024।
मैम, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? अंशुमा अग्रवाल, और मैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री थी, 2016 से वर्क काम कर रही थी यहाँ पर। और अभी जब से आईजीआरएस में जैसे कंप्लेंट डाली, मतलब हमने डाली, फिर रिपोर्ट आई, और उसके बाद 28 अक्टूबर को हम 28 टीचर्स स्कूल के बाहर 1 घंटे के लिए खड़े हुए थे, और वहाँ पर हमने मैनेजमेंट से मिलने की मांग की थी कि हमें मैनेजमेंट से मिलाया जाए। तो उसके बाद डीआईओएस सर और सिटी मजिस्ट्रेट सर आए और उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स दिए कि ये प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट सर रिज़ाइन करेंगे और इनका सारा पैसा वापस करें। ये स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट स्कूल है, क्या है ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में ऐसे जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो क्या ये बातें आपसे बोली नहीं गई थी या बताई नहीं गई थी? हाँ, तो ये मतलब एक संस्था का स्कूल है और यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर 3 साल। संस्था या ट्रस्ट या ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट का स्कूल है, एनजीओ है और सोसाइटी है ये। सोसाइटी हाँ के जी, अंदर हाँ है। जी। तो यहाँ पर ना हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, और 2019 में ये पपने सर हमारे प्रेसिडेंट बनकर आए, और फिर 3 साल इलेक्शन होने थे, लेकिन वो नहीं हुए इलेक्शन ना। अच्छा, इलेक्शन भी नहीं हुआ? हाँ जी। कितने इस एनजीओ में या ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग कितने लोग हैं? पहले मतलब 350 मेंबर्स थे। 350 मेंबर्स थे? 350 मेंबर्स थे, और यहाँ पे 11 लोग इलेक्ट होके आते हैं। आरडब्ल्यू की पूरी टीम, मतलब इनकी वो बनती है पूरी मैनेजमेंट की टीम, और अब जो है मेंबर करीब 150 के करीब रह गए। सब मतलब इनकी तानाशाही की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। तो ये 150 मेंबर को ये मैटर सारी पता है? हाँ, तो वो हमने लोग सारे मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करी मैनेजमेंट के मेंबरों के साथ। मैनेजमेंट में नहीं है, मतलब वो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्हें लेटर हमने मतलब पोस्ट किए थे और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भी बिल्कुल सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए ना। आपने और DM हम तो ये कह रहे हैं, इलेक्शन से अगर कोई आ रहा है, अगर हम मतलब किसी को भी हटाना चाहें, इलेक्शन वाला इलेक्टेड बंदा है, तो क्या हम उसको नहीं हटा सकते हैं कि इलेक्टेड बंदे को, अगर वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। आपने डीएम साहब को भी कंप्लेन किया है? हाँ जी। डीएस को भी कंप्लेन किया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा ना एक हमने इसमें ये आईजीआरएस पोर्टल में डाला था, और वहाँ पर ना 30 जनवरी को डीआईओएस सर ने, सिटी मजिस्ट्रेट सर और डिप्टी रजिस्ट्रार सर ने हमारी एक सुनवाई करी थी, और उसकी आज तक हमें रिटर्न रिपोर्ट नहीं मिली है। और उसमें यहाँ के जो एक्स टीचर्स थे उनका भी पैसा, वो भी देते थे पैसा, तो वो लोग भी आए थे साथ में। तो अभी भी मतलब उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमको। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर ये चाहते हैं कि हमारा एक तो टर्मिनेशन जो हुआ है इलीगल, एक तो वो कैंसिल हो, और एक मतलब इलेक्शन हो यहाँ पर फेयर हो प्रॉपर, और एक ये जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं और जो प्रिंसिपल मैम है ये रिजाइन करे, क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने स्कूल को बर्बाद करके रख दिया। अच्छा, इन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मिसबिहेव भी किया गया है हाँ, महिलाओं मतलब के थोड़ा साथ? ये कुछ कमेंटबाजी वगैरह करते थे, जैसे comments साड़ियों पे वगैरह? कमेंटबाजी हो गई, इस तरह से इनकी हरकत। मतलब गलत कमेंट करते थे या हाँ, सही गलत ही कमेंट? नहीं, कमेंटबाजी तो गलत करता ही। कौन था? प्रिंसिपल मिस्टर करते थे? हरीश पपने, और वो प्रिंसिपल मैम के सामने, अच्छा, तो तो वो भी मतलब कुछ नहीं बोलती थी। प्रिंसिपल मैम और जो प्रिंसिपल हैं और आपके मैनेजर हैं, हाँ। इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है? आपस में इनके हमने तो लड़ाई होते हुए देखी है बहुत ज़्यादा। अब जैसे एक मतलब टीचर्स डे था अभी, तो उसमें मतलब दोनों के बीच में बहुत जम के लड़ाई हुई है उस दिन। और हम जैसे 12th के क्लास टीचर हैं, तो उस समय मतलब हमें ही बोला जा रहा था कि बार बार प्रिंसिपल को फ़ोन करके बुलाओ, प्रिंसिपल को फ़ोन करके बुलाओ। हमें प्रेसिडेंट सर बोल रहे थे ये चीज़, और हम लोग मतलब हमारा टीचर्स डे क्या बना है वो हमें पता है कि हमारा वो टीचर्स डे बिल्कुल बेकार हो गया। बस सुबह से हम इनके बस आपस में जो लड़ाइयाँ थी उनको सुलझाने में लगे थे। किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, बस हो कुछ जाती पता है है? लड़ाई, मतलब पता नहीं रात कब लड़ाई होती है इनके बीच में, हमें पता भी नहीं चलता। सुबह, हाँ, सुबह मतलब नाराज थी मैम, आ नहीं रही थी इसलिए स्कूल में, तो इसलिए वो सर बोल रहे थे फ़ोन करके बुलाओ। हम फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रही मैं तो नहीं आऊँगी। मतलब ये तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि इंसिडेंस जो मतलब मेरे साथ हुआ। तो इस तरह के ऐसे हर प्रोग्राम पे कुछ ना कुछ लड़ाई है। इस तरह की महिलाओं के साथ हो रही, टीचरों के साथ हो रही है और शिक्षा के मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है वही हम इसी के लिए सभी खड़े हैं कि ना तो ये जो एक टर्मिनेशन है वो भी गलत हुआ, जो पैसे ले रहे थे वो भी गलत हुआ, मीन्स जो भी कुछ हुआ है स्कूल में वो सब गलत हुआ है। पिछले 24 साल से मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, और आज तक कभी जब पैसे भी ले रहे थे और हम आराम से पैसे दे रहे थे, जितने भी मैं जैसे 6200 रुपीज़ दे रही थी, तो पिछले 5 साल से हम दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए मना कर रहे थे, क्योंकि हमें भी लगा कि एक अच्छे कॉज के लिए दे रहे हैं, शायद स्कूल बच जाए। लेकिन जब 15 अक्टूबर को एक चीज़ जो हम दे रहे हैं उसके लिए जब हमें बोला गया कि आप जो है इसको साइन करो, तो मेन जो प्रॉब्लम है हमारी वहीं से स्टार्ट हुई, और आज हम यहाँ पे हैं। मैम, जैसे स्कूल को बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल एक मंदिर है और मंदिर में शिक्षा अच्छी मिलती है, लेकिन बात करें वहीं मंदिर में गुरुओं के लेके इन बातों को, क्या बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ये चाहते ही नहीं थे। और जिस तरह से हमारे ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि हम 28 तारीख को बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो चाहते थे कि एक बार मैनेजमेंट कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हो जाए शांति से, ताकि हम इसको रिजॉल्व कर लें। क्योंकि हमने ये सोचा है कि हम सोच रहे थे कि लड़ाई तो कहीं भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, मनमुटाव होता है, बात को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन हमने 27 तारीख को 27 अक्टूबर को हमने एक मेल भी भेजा जिसमें हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हमसे मीटिंग कीजिए। लेकिन जब उन्होंने, और हमने बोला था कि शाम को 5 बजे तक अगर आप हमें रिप्लाई करते हैं तो वी आर रेडी टू मीट यू, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो हम जस्ट एक खड़े हुए थे बाहर कि हमसे मीटिंग करने के लिए कि मैनेजमेंट आएगी, हम बात करेंगे और हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई कि उसी के बेसिस पे हमें शोकॉज नोटिस दिया गया, जिसका हमने रिप्लाई किया। फिर एक हमारे सामने उन्होंने अनुशासन कमेटी बनाई जिसमें हमें बुलाया गया और हमारी बात सुनी ही नहीं गई। जो उन्होंने बोलना था अपनी बात कह के हमें विदिन 2 डेज जांच के बाद हमें टर्मिनेट कर दिया गया। जिस टीचरों के ना 91 लाख हमने जोड़कर पैसे और एफिडेविट बना के डीआईओ सर को दिए थे, तो उसमें से 51 लाख रुपए इन्होंने हमें वापस कर दिए कहने पर, डीआईओ सर और सिटी मजिस्ट्रेट सर के कहने। 51 लाख रुपए इन्होंने वापस, हाँ मतलब वापसी कर दिए। हाँ 50% अमाउंट जैसे हमें वापस मिला अपना, लेकिन बाकी बचा हुआ अमाउंट नहीं दिया इन्होंने। और वो तो हमने डिमांड भी नहीं करी थी ऐसे, लेकिन ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट सर और डीआईओ सर ने वो दिलवा दिए पैसे, हमारे 50% मिलेंगे। और हम ना 21 अप्रैल से इनके एफआईआर के लिए हम मतलब, क्योंकि इन्होंने इतना। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर एक तो हमारे टर्मिनेशन कैंसिल किए जाएँ, और एक इनके अगेंस्ट सर जो हमारे हैं पकने सर, इनके अगेंस्ट एफआईआर के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है, लेडीज़ टीचर के ऊपर कमेंटबाजी करी है, तो वो एफआईआर भी नहीं हो रही है। 21 अप्रैल से तो हम इसी चीज़ के लिए घूम रहे हैं, कभी डीसीपी के पास, कभी डीएम सर के पास, है ना, इस तरह से डीसीपी सर के पास घूम रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है सर। इन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न भी बहुत किया है। जब से हमने कंप्लेंट की उसके बाद से इन्होंने छोटी छोटी बात पर हमसे हर बात पे कुछ कुछ लिखवाना शुरू कर दिया। एक डायरी को लेकर तक रजिस्टर में खुद साइन नहीं करते थे और बोलते थे कि टीचर ने साइन नहीं करवाया है, उसके लिए आप लिखित में दो। हर चीज़ इन्होंने लिखित में लिखवानी शुरू कर दी। हमें इतना ज़्यादा इन्होंने मेंटली हैरेस किया, और बाकी वैसे भी इनका व्यवहार टीचर्स के साथ अभद्र ही रहता है हमेशा। जब इन्होंने टीचर्स ने हमारी एक 32 इयर्स से काम कर रही थी टीचर, उनको इन्होंने इतने गंदे तरीके से व्यवहार किया था। उसके बाद एक और टीचर हैं, उनको इन्होंने उंगली दिखा कर इतनी बुरी तरीके से धमकाया है। केवल 7 टीचरों के साथ ही इन्होंने मिसबिहेव किया है या और भी टीचरों के नहीं, साथ? सभी के कितने साथ, टीचर हैं? सभी के साथ ये करते थे। इसीलिए उस दिन जब हम सारे इकट्ठे हुए तो उस दिन हम 31 लोग थे जिन्होंने इनके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट की थी, और सबने जो है इनके लिए बोला था कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं हर तरीके से। टोटल कितने टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं स्कूल में? टोटल 56 के करीब हैं। उसमें से सिर्फ 31 लोग अगेंस्ट आए हैं? हाँ 31 लोग, बाकी नए आए हुए थे, क्योंकि वो नए थे। हम लोग बहुत पुराने हैं, कोई 21 साल से, कोई 25 साल से, और वो पैसे भी नहीं देते थे, क्योंकि पैसे हम लोग ही देते थे, तो हम ही लोग खड़े हुए थे इनके अगेंस्ट। ठीक है। सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम लोगों को धमकाया गया था साइन करने के लिए झूठे उस पर कि यहाँ पे लेन देन नहीं होता है, तो उसमें मैनेजमेंट के और लोग भी थे। मेरा प्रिंसिपल मैम भी वहीं पे मौजूद थी, वो भी प्रेशराइज कर रही थी। प्रेसिडेंट सर तो थे ही थे जो मेन बात कर रहे थे। इसके अलावा पूरनगिरी सर है, और एक नैनवाल सर थे, और एक प्रमोद रावत सर थे, एक केसी जोशी जो वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब हमें बहुत फोर्सफुली धमका रहे थे कि हमें साइन करना ही करना है। और जब हमें बाद में अभी शोकॉज नोटिस दिया गया तो डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाई गई, उसमें यही 4 लोग थे जो हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो सोचिए आप, कल्प्रिट ही जो है हमें डिसिप्लिनरी कमेटी में बुला के हमसे मांग रहे हैं, धमका रहे हैं हमें, तो ये कैसे मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं हमें? जी, कहना चाहते हम हैं यहाँ पर क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी पाठक है। हम यहाँ पर इलीगल टर्मिनेशन के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने अप्रैल और मई के बीच में 11 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया, और मुझे तो विद इन 1 वीक, ये फर्स्ट मंडे मुझे शो कॉज नोटिस दिया, और नेक्स्ट मंडे मुझे टर्मिनेट कर दिया विद इन 1 वीक। मुझे तो 15 डेज का भी टाइम नहीं दिया गया। तो हम उसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके विरुद्ध हम न्याय चाहते हैं कि सबको फिर से दोबारा से हमें यहाँ पर अपॉइंट किया जाए। सर को देखिए सारी चीज़ें प्रूव्ड है, इनका जो पैसे लेते थे वो भी प्रूव्ड है, बदतमीजी करते थे वो भी प्रूव्ड है। सारी बातें डीआईओ सर के सामने, सिटी मजिस्ट्रेट सर के सामने हुई है, डीएम सर को पूरी रिपोर्ट गई है। उसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हो रही है। उसके बावजूद 30 हमारी जनवरी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जब भी हम मांग करते हैं, या हमें 2 सदस्यीय जो समिति थी उसकी रिपोर्ट दे देते हैं।
पता नहीं 3 सदस्य की क्यों नहीं दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार सर जो ये सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं वो थे, तब भी वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो सब कुछ प्रूव होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हम डीएम सर के पास जाते हैं, डीआईओ सर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं FIR कराओ, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। हम डीसीपी सर से भी मिले हैं, डीआईजी सर से भी मिले हैं, और हम एसीपी सर से भी मिले, सबसे मिले। डीएम सर ने फ़ोन भी किया था FIR के लिए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे रिटर्न दिया हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसमें वो भी दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद हमारी FIR नहीं हो रही है। तो हमारी मांग ये भी है कि इनके खिलाफ एक FIR हो, ये दोनों बाहर निकलें, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल सर, और हम सबका टर्मिनेशन वापस हो, और जितना भी बकाया पैसा हम सब सारे टीचर्स का जो अंदर है उनका भी सबका पैसा वापस हो। मैंने 51 लाख दे दिए हैं, बचे हुए और भी मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल मिलने चाहिए सर, वो हमारी हक के पैसे, हमारे अधिकार है वो हमारे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।